उत्तराखंड राज्य बनने के बाद कुमाऊं और गढ़वाल विश्वविद्यालय की राजनीति से नेता कम ठेकेदार ज़्यादा निकले हैं। जबकि राज्य बनने से पहले छात्र राजनीति ने एनडी तिवारी, काशी सिंह एरी, तीरथ सिंह रावत, भगत सिंह कोश्यारी जैसे धुरंधर नेता दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद छात्र राजनीति से निकले हैं, पर आज उन्हीं की सरकार हाईकोर्ट में कह रही है कि वह छात्र संघ के चुनाव नहीं करा सकती। सड़कों पर धन सिंह रावत के जलते पुतलों और सड़कों पर निकल रही उनकी अर्थी के बहाने मुख्यमंत्री की कुर्सी मजबूत हो रही है या मुख्यमंत्री की कुर्सी ही खिसकाने की नई साजिश रची जा रही है? क्या भाजपा के भीतर एक बार फिर गढ़वाल कुमाऊं की गुटबाजी तेज हो चुकी है? आखिर कैसे जुड़े हैं छात्र संघ चुनाव, केदारनाथ उपचुनाव और पंचायती चुनाव के तार? नमस्कार, मैं गिरीश। आज के वीडियो में जानते हैं छात्र संघ चुनाव के मुद्दे से उत्तराखंड की राजनीति में कौन से लक्ष्य साधे जा रहे हैं। छात्र नेताओं की ताकत क्या होती है, इसका एक अंदाजा हाल के दिनों उत्तराखंड में चल रहे भू कानून आंदोलन से लगाया जा सकता है। मोहित डिमरी, लुसुन टुडरिया और बॉबी पवार जैसे युवा नेताओं की लीडरशिप में चल रहे इस आंदोलन का प्रभाव देखिए कि जिस भू कानून को उत्तराखंड की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की नाक के नीचे से पास करवा दिया, उसी भू कानून पर आज वही भाजपा सरकार दोबारा विचार कर रही है। 80 के दशक के बाद पूरे भारत में इस बात को स्टैब्लिश किया जाने लगा कि कॉलेज पढ़ने के लिए होते हैं, राजनीति के लिए नहीं। इससे पहले पढ़ने वाले भी छात्र नेता हो सकते थे। उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता काशी सिंह एरी ऐसा एक उदाहरण है, जो छात्र नेता के साथ यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट भी थे। कभी भारत के प्रधानमंत्री की दौड़ में रहे एनडी तिवारी से लेकर पिथौरागढ़ के एक छोटे से गांव से निकलकर महाराष्ट्र के गवर्नर के पद पर बैठे भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड की छात्र राजनीति से निकले नाम हैं। यह उत्तराखंड के छात्रों की जिद ही तो थी कि उत्तराखंड एक अलग राज्य बना। समय के साथ छात्र नेताओं का स्तर ऐसा गिरा कि छात्र नेतागिरी और गुंडई एक दूसरे का पर्याय हो गए। पिछले 10-15 सालों में कुछ छात्र नेताओं की राजनीतिक उपस्थिति तो नजर आती है, लेकिन वैसा प्रभाव नजर नहीं आता जैसा एनडी तिवारी या काशी सिंह एरी के जमाने में छात्र नेताओं का था। आज कॉलेजों में हो रही छात्र राजनीति कितनी कमजोर हो चुकी है, उसका एक उदाहरण पिछले सप्ताह उत्तराखंड सरकार का हाईकोर्ट में दिया बयान है, जिसमें वह साफ साफ शब्दों में कहती है कि वह विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं करा सकती। उत्तराखंड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सत्र शुरू होने पर जारी कैलेंडर के अनुसार 30 सितंबर तक चुनाव हो जाने चाहिए। विश्वविद्यालयों ने पहले तो समय पर चुनाव नहीं कराए, फिर 25 अक्टूबर की तारीख छात्र संघ के चुनाव के लिए तय कर दी। हाईकोर्ट के दखल के बाद अब सरकार का कहना है कि वह छात्र संघ के चुनाव करा पाने में असमर्थ है। इसके बाद कुमाऊं से गढ़वाल तक धन सिंह रावत के विरोध में प्रदर्शन होने लगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस फैसले से यह तो स्पष्ट है कि वह छात्र राजनीति को खत्म करने को लेकर गंभीर है। उसके कई नेता खुले मंचों पर कह चुके हैं कि कॉलेज पढ़ने के लिए होते हैं, राजनीति के लिए नहीं। इस विचारधारा से लगता है कि राजनीति में पढ़े लिखों की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले उत्तराखंड में 30 सितंबर के बाद छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं। पिछले दोनों सत्रों में छात्र संघ के चुनाव नवंबर और दिसंबर महीने में हुए हैं, वह भी इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करवाए हैं। इस साल उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव करने से भारतीय जनता पार्टी डर रही है। इस डर का कारण है कि अगर छात्र संघ के चुनाव में किसी भी कारण एबीवीपी का खराब प्रदर्शन रहता है तो इसका प्रभाव आने वाले चुनाव पर पड़ेगा। भाजपा सरकार केदारनाथ उपचुनाव से पहले छात्र संघ का चुनाव किसी भी तरह टालना चाहती है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को केदारनाथ के लोगों से कोई खास लगाव है। यह सब केंद्रीय राजनीति में मचे प्रतिष्ठा के घमासान की वजह से है। इस बार पूरे देश की नजर इस सीट पर है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले केदारनाथ के लोगों तक किसी भी तरह के विरोध की हवा पहुंचने नहीं देना चाहती। इसके अलावा अगर एबीवीपी छात्र संघ के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो इसका सीधा प्रभाव आने वाले निगम चुनाव पर भी पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि वह जनता के बीच कहीं भी असंतोष की स्थिति में स्थानीय चुनाव में भाग ले। यह तो रही ऊपर ऊपर से दिखने वाली जनरल पॉलिटिक्स की बात। अब जानते हैं बिटवीन द लाइंस क्या समझ आता है। पिछले 6 महीनों में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में लंबे समय से युवाओं के चल रहे प्रदर्शन को शांत करने में सफल रहे हैं।
युवाओं के बीच यह इतने लोकप्रिय तो हुए हैं कि युवा उन्हें त्रिवेंद्र सिंह रावत से बेहतर मुख्यमंत्री मानने लगे हैं। ऐसे में भले ही सड़क पर अर्थी धन सिंह रावत के पुतले की निकले, लेकिन असंतोष तो सरकार के प्रति है और सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिन युवाओं की शक्ति को सरकारी नौकरियों के बहाने कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस शक्ति को बेवजह सड़क पर लाने का काम 4 कुल सचिव के बस की बात तो नहीं है।